बचपन से लेके आज तक यही सुना, यही समझा कि क्रिकेट बेटिंग इज़ अ बैड थिंग। चाहे दोस्त हो, फैमिली हो या पेरेंट्स हो, लाखों लोगों ने यही समझाया कि क्रिकेट बेटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट इज़ इट रियली? क्या सच में क्रिकेट में जुआ खेलना, क्या सच में क्रिकेट पे सट्टेबाजी लगाना इज़ अ बैड थिंग? इस वीडियो में मैं आपसे कोई क्रिकेट बेटिंग टिप्स शेयर करने नहीं आया हूँ। इंस्टेड आज मैं आप सबसे डिस्कस करूँगा कि क्या सच में क्रिकेट पे सट्टेबाजी लगाना, क्रिकेट में जुआ खेलना, क्या सच में ये एक बुरी चीज़ है? चलिए शुरू करते हैं। अब तक जितना मैंने जाना, जितना मैंने समझा, जितना मैंने सुना, मुझे सिर्फ यही समझ में आया कि देयर आर 3 मेन रीज़न। ऐसे 3 बहुत बड़े रीज़न्स हैं जिसकी वजह से क्रिकेट बैटिंग को बुरा कहा जाता है। तो मैं इस वीडियो में वो सारे रीज़न्स आपसे डिस्कस करूँगा, उन तीनों रीज़न्स के अपने ओपिनियन दूंगा, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो द डिसीजन इज़ योर्स। इस वीडियो के थ्रू मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप क्रिकेट बैटिंग खेलना शुरू कर दें, या अगर आप खेलते हैं तो उसे खेलना बंद कर दें। द वेरी पर्पज इज़ फॉर यू टू हैव अ क्लैरिटी एंड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट बैटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से क्रिकेट बैटिंग को बुरा कहा जाता है वो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क गेम है। इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ आई हैव टू एग्री, ये बिल्कुल सही बात है। क्रिकेट इज़ अ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल गेम, बट दैट डज नॉट मेक cricket betting a very high risk. High risk is a different thing and unpredictability is a different thing. आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल को, ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज जो बहुत तेज जा रहा है अपने बाइक के ऊपर, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अनदर पर्सन हु इज राइडिंग अ बाइक पर बहुत कंफर्टेबली स्लो स्पीड से जा रहा है। अब दोनों पिक्चर्स को देख के आप मुझे बताइए किसके चांसेस ज़्यादा हैं एक्सीडेंट होने के? लेफ्ट वाला जो बहुत तेज़ जा रहा है, क्या उसके चांसेस ज़्यादा हैं, या जो बहुत आराम से जा रहा है उसके चांसेस ज़्यादा हैं? डू यू नो, सिर्फ इंडिया में 2018 में 151,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए। तो क्या रोड पे चलना हम बंद कर दें? रिस्क हर जगह होता है, अनसर्टनिटी हर जगह होती है, बट हम मैनेज कर सकते हैं रिस्क को। रिस्क कितना लेना है वो हम पे डिसाइड करता है। अब फॉर इंस्टेंस अगर चेन्नई वर्सेस मुंबई का गेम हो रहा है आईपीएल में, एंड आप गेम शुरू होने से पहले ही किसी भी एक टीम पे अपना पैसा लगा देंगे, सो यू आर टेकिंग अ वेरी हाई रिस्क, क्योंकि दोनों ही टीम इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, इक्वली स्ट्रांग टीम है। बट इफ इंडिया वर्सेस आयरलैंड का एक टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया में, आई एम श्योर, वी ऑल नो दैट देर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट इंडिया विल विन। सो उस वक्त इंडिया पे पैसा लगाना, रिस्क कम है, अनसर्टनिटी फिर भी रहेगी बट रिस्क फैक्टर कम है। तो किस तरह से आप कोई भी जिंदगी में काम करते हैं, दैट डिफाइंस द रिस्क लेवल। रिस्क तो हमेशा रहेगा, एंड द सेम फॉर्मूला अप्लाइज इन क्रिकेट बेटिंग एज वेल। रिस्क इज देयर, द अनसर्टेनिटी इज अ लॉट, बट आपको कैसे खेलना है, क्या खेलना है, वो आपके ऊपर है। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड। रिस्क गेम में नहीं है, रिस्क हमारे खेलने के तरीके में है, हम कैसा खेलेंगे, एंड दैट विल डिसाइड हमारा रिस्क लेवल। रीज़न नंबर 2, लोग कहते हैं दैट क्रिकेट बैटिंग में आप पैसा हार जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है, मैंने खुद पैसा खोया है, मैंने अपने दोस्तों को देखा है पैसे खोते हुए। आई नो दिस, इट इज़ ट्रू, लोग पैसे हारते हैं। लेकिन क्यों हारते हैं पैसे, कभी सोचा है? लेट मी एक्सप्लेन यू मोर इन डिटेल। जब भी हम क्रिकेट बैटिंग खेलते हैं उसका एक ही मोटिव होता है कि हम उससे कुछ पैसे कमा सकें, करेक्ट? हर चीज़ में पैसे कमाने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है उसके लिए भी पैसे लगाने पड़ेंगे।
स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है उसमें भी पैसे लगाने पड़ेंगे। रियल एस्टेट से आपको बेचना है, खोना करना है, उसमें भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। और इन सब में आप पैसे खो सकते हैं अगर आपने समझदारी से प्रॉपरली रिसर्च ना करी और मेहनत ना करी। हर चीज़ में पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डेडिकेशन से उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। एंड द सेम अप्लाइज विथ क्रिकेट बेटिंग एज वेल। क्रिकेट बेटिंग को अगर आप समझते हैं आप उठेंगे सुबह और अब आंख बंद करके किसी भी चीज़ के ऊपर पैसा लगा देंगे विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो आप पैसा खो देंगे। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग पैसा खोते हैं क्योंकि वो एक अच्छे से रिसर्च नहीं करते, अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते खुद को। एंड यह हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होता है। लाइफ में किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे आंख बंद करके और इस इन्वेस्टमेंट को आप ध्यान से नहीं फॉलो अप करेंगे, ध्यान से नहीं रिसर्च करेंगे, नहीं एफर्ट करेंगे उसकी तरफ, यू विल लूज मनी। तो क्या बिजनेस करना बुरी चीज़ है? तो क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बुरी चीज़ है? तो क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बुरी चीज़ है? नहीं, ये सारी चीज़ें बुरी नहीं हो जाती। सिमिलरली क्रिकेट बेटिंग बुरी चीज़ नहीं हो जाती। यस, हर चीज़ में जस्ट लाइक बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आपको पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको पैसा कमाना है क्रिकेट बेटिंग में तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सर्टेनली पैसा खोएंगे। क्रिकेट बेटिंग में ही नहीं, ज़िंदगी के किसी भी फैक्टर में अगर आपने पैसा लगाया है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर बैठे बैठे ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता। ओके, रीज़न नंबर 3, लोग कहते हैं एडिक्शन हो जाती है। आई एब्सोल्युटली एग्री। स्पेशली उन लोगों को एडिक्शन होती है जो लोग हार जाते हैं क्योंकि अब उनको पैसा कमाना होता है। जो लोग शुरू में जीत जाते हैं वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको लगता है और जीत जाएंगे, लेकिन वो खेलते रहते हैं विदाउट एनी नॉलेज, तो वो हारने लगते हैं। जब इवेंचुअली वो हार जाते हैं तो फिर उन्हें अब एडिक्शन ये हो जाती है कि उनको कमाना होता है। उस कमाने के चक्कर में एडिक्शन हो जाती है। बट लेट मी एक्सप्लेन यू मोर इन डिटेल। आप सबके पास फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट ये सब है। अगर आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे, तो वो भी तो प्रॉब्लम बन जाएगा। होता है ना, बहुत सारे लोग कितने पूरे 24 घंटे में से जब भी वो जाग रहे होते हैं, मोर देन 50% ऑफ द टाइम वो सोशल मीडिया पे होते हैं। दे आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। तो क्या सोशल मीडिया खराब है? नहीं, द वे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया इज रॉन्ग। सिमिलरली बहुत सारे लोग वर्कोहॉलिक होते हैं। वो 24 घंटे खाते पीते सोते नहाते हर वक्त सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोच रहे होते हैं और सिर्फ काम कर रहे होते हैं। ना वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ना वो अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ना वो एक्सरसाइज करते हैं। उनके पास ना अपनी फैमिली के लिए टाइम होता है, ना अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम होता है, ना ही खुद के लिए टाइम होता है। तो क्या वर्क खराब हो गया? नहीं, हम वर्कोहॉलिक हो गए, हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, हम 24 घंटे कर रहे हैं। तो इसमें गलती वर्क की नहीं है, ये आपकी गलती है किस तरह से आप वर्क को ले रहे हैं। सिमिलरली अल्कोहल पीना, अल्कोहल पीना बुरी चीज़ नहीं है अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में पिएं। अगर आप वीकेंड पे पार्टी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके बियर पी रहे हैं, कोई बात नहीं। बट अगर सुबह शाम आप अल्कोहल पीने लगेंगे तो ऑब्वियसली इट्स अ बैड थिंग। ऑफकोर्स वो एडिक्शन आप खुद को लगा रहे हैं। तो ये वो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं ये बताने के लिए कि चीज़ें खराब नहीं हैं, जिस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं वो खराब है। तो खराबी इन चीज़ों में नहीं है, खराबी हम में है। हम इतने कमज़ोर हैं कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अगर आप वैसे हैं तो बिल्कुल भी क्रिकेट बेटिंग इज़ नॉट फॉर यू। बट इफ़ यू हैव गुड सेल्फ कंट्रोल, आपको एडिक्शन नहीं होगा। तो फाइनली ये 3 जो रीजंस हैं, मुझे बस यही समझ में आया है कि क्रिकेट बेटिंग बुरी चीज़ नहीं है। क्रिकेट बेटिंग इन फैक्ट इज़ अ वेरी गुड वे टू मेक मनी। बट ऑफ कोर्स जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स देयर इज़ अ रिस्क जो हम अपनी मेहनत से मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू विल लूज मनी अगर आप रिस्क ज़्यादा लेंगे, एंड उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एंड रिसर्च एंड मेक कॉन्शियस डिसीजन। एंड ऑफ कोर्स
एडिक्शन होना वो आपके ऊपर ही है, आप कैसे गेम को ले रहे हैं। सुबह शाम 24 घंटे खेलेंगे तो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली क्रिकेट बेटिंग इज एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज इट कैन मेक यू लॉट ऑफ मनी, बट पेशेंटली। अगर आप जल्दीबाजी में 10 दिन में 1000 से 1 करोड़ करना चाहेंगे तो 2 दिन के अंदर आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। सो डोंट मेक दैट एफर्ट। वंस अगेन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, डिसीजन आपका है। आपके लिए क्या ये चीज़ अच्छी है या बुरी, ये आप ही अपना डिसाइड कर पाएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, whether you play or you don't play, whether you decide to bet or you don't decide to bet. I wish you all the very best. अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको ये सुन के थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, वो समझ सकें। एंड अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई विल कीप कमिंग अप विद many more important, useful videos like this. Until then, sayonara, ciao ciao, khuda hafiz.